बिहार विधानसभा चुनावों में इस बार जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। मतदान के बाद जितने भी एग्जिट पोल आए सभी ने महागठबंधन की जीत बताई गई, लेकिन नतीजों में जीत एनडीए के हाथ आई। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने मतगणना में धांधली की बात भी कही, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि सरकार नीतीश कुमार बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोट पड़े थे। ऐसे में हम आपको बताते हैं किस चरण में कौन किस पर भारी पड़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरण में हुए। 28 अक्टूबर को पहले चरण के लिए वोटिंग हुई तो दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले गए। 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ। मुकाबला शुरुआत से ही एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मुसीबत के दौरान नीतीश सरकार की असफलता और तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी देने के दाम ने महागठबंधन को उत्साह से भर दिया। एनडीए की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को उतारा गया, लेकिन पहले चरण में पीएम भी तेजस्वी का तेज कम नहीं कर पाए। पहले चरण की 71 सीटों में महागठबंधन आगे रहा, या यूं कहें मतदाताओं का तेजस्वी पर जादू चल रहा था। पहले चरण की 71 सीटों में से महागठबंधन को 47 और एनडीए को 22 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। पहले चरण में पिछड़ता देख एनडीए ने रणनीति बदली और चुनाव में तेजस्वी से ज्यादा लालू राबड़ी शासन की यादें मतदाताओं को ताजा कराकर उन्हें डराया जाने लगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले में खुद मोर्चा संभाला और तेजस्वी को उनका नाम लिए बिना जंगल राज के युवराज तक करार दे दिया, और इसका असर दूसरे दौर की 94 सीटों पर हुए मतदान में दिखा। दूसरे दौर की 94 सीटों में से एनडीए को 51 और महागठबंधन को 42 सीटें मिली। 1 सीट अन्य के खाते में गई। तीसरे दौर में जंगल राज की याद और जोर से दिलाई जाने लगी। प्रचार के अंतिम दिन पूर्णिया में हुई एक रैली में नीतीश कुमार ने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर मतदाताओं से पूछा, अब बताओ वोट दोगे कि नहीं। एनडीए की ये रणनीति काम कर गई और अंतिम दौर की 78 सीटों में से एनडीए को 52 और महागठबंधन को सिर्फ 21 सीटें मिली, जबकि 5 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। यानी पहले राउंड में जहां महागठबंधन आगे था, वो अंतिम दौर आते आते बहुमत की रेस में पिछड़ता चला गया। एनडीए हर दौर के बाद अपनी रणनीति बदलता रहा। वहीं महागठबंधन को अपने 10 लाख नौकरी के दावे और नीतीश के खिलाफ नौजवानों की बेरुखी पर ही भरोसा रहा, जो उसे भारी पड़ गया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।